पहले काम होता है कि दुश्मन की तरफ से आई हुई पहली चुनौती का जवाब दे दे। सेना का पराक्रम, जाबाजों ने दिखाया दम। एलओसी पर कवच तैयार, गुस्ताखी की तो होगा प्रहार। जमीन, जंगल और पहाड़, भारतीय जवानों की दहाड़। ये है एलओसी के फाइटर्स। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और आज मैं मौजूद हूं भारतीय सेना के एक अग्रिम पोस्ट पर, जहां दूसरी तरफ है दुश्मन देश। लेकिन क्योंकि भारत 24 के 2 साल बेमिसाल मनाने का भी जश्न है, तो ऐसे में भारतीय सैनिक किस तरीके से भारतीय सीमा की सुरक्षा करते हैं, किस तरीके से अनुशासित रहते हुए भारतीय सुरक्षा को मजबूती देते हैं, आज भारत 24 के 2 साल बेमिसाल का जश्न इन्हीं भारतीय सैनिकों को समर्पित। दुश्मनों को डराने के लिए इनकी एक दहाड़ ही काफी, चाहे एलओसी हो या एलएसी। जब ये गोलियां चलाते हैं तो थमते नहीं, जब ये टारगेट सेट करते हैं तो रुकते नहीं हैं। दुश्मन को घर में घुसकर मारना हो या फिर आतंकियों को ठिकाने लगाना, इनका ना कोई जोड़ है और ना ही इनके आक्रमण का कोई तोड़ है, क्योंकि ये हैं सरहद के शक्तिमान। ये धरती वीरों की और इस पर लहराता तिरंगा हमारे शौर्य और पराक्रम की गीत गाता है। भारतीय सेना हमारे देश की आन बान और शान है। चाहे बर्फीला तूफान हो या फिर किसी भी तरह का मौसम, हमारे सैनिक देश की सुरक्षा के लिए अपना बलिदान देने के लिए तत्पर रहते हैं और हमारी सुरक्षा को अभेद्य बनाते हैं। शौर्य से शक्ति तक, जाबाजी से देशभक्ति तक, पराक्रम जिनकी पहचान है, मिशन कोई भी हो, जो सिर्फ जीतना जानते हैं, जो करते हैं देश पर जान न्यौछावर, ये है मां भारती के लाल। हर एक जवान के दिल में देशभक्ति की एक ऐसी जोत जलती है जो कभी मिट नहीं सकती। तिरंगे की सलामी लेते वक्त उनकी आंखों में जो बलिदान का भाव और शौर्य की गाथा नजर आती है, उसका कोई सानी नहीं है। तुम आजाद रहो, हम अलर्ट रहेंगे। तुम आबाद रहो, हम मर मिटेंगे। जश्न की आजादी मनाने भारत 24 की टीम पहुंची उरी सेक्टर में। जवानों के बीच भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर हमने जवानों की वो गर्जना सुनी जिसे सुनकर दुश्मन भी खौफ खाता है। आप और हम सुरक्षित रहें, इसके लिए फाइटर्स ऑफ उरी 24/7 तैनात रहते हैं। अपने इस खास शो में हम बात करेंगे गरुड़ जवानों से लेकर आसमान से उतरकर वार करने वाले चिनार कॉर्प्स की। बात करेंगे कैसे आधुनिक हथियारों के साथ टेक्नोलॉजी की मदद से होता है दुश्मन और आतंक का काम तमाम। जब बात देश की सुरक्षा की हो तो हमारे कमांडोज और स्पेशल इकाइयां भारत की सुरक्षा को और ज्यादा मजबूती प्रदान करती हैं। कमांडो गरुड़ और चिनार कॉर्प्स, ये 2 ऐसी इकाइयां हैं जो कि हमारी मजबूती का प्रतीक हैं। इनके तैनात रहने के साथ साथ हमारी सुरक्षा, हमारी एलओसी अभेद्य किले के तौर पर मजबूत नजर आती है। मुश्किल वक्त के लिए कैसे सख्त बनता है सैनिक, कैसे होती है दुनिया की सबसे मुश्किल ट्रेनिंग, हर हालात के लिए कैसे तैयार होता है जवान, माइनस डिग्री में भी कैसे डटे रहते हैं जाबाज, कैसे तकनीक की मदद से सरहद पर होता है आतंकियों का सफाया। ये वो सवाल है जो हर भारतीय के मन में होते हैं। भारत 24 ने भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर जाकर जवानों से बात की और फिर जो कुछ उन्होंने कहा वो वाकई भारतीयों में जोश भरने वाला है।
ये वर्दी ताकत देती है देश की सुरक्षा में और मजबूती के साथ मुस्तैद रहने की, और ये वर्दी देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ ही उस वर्दी को धारण करने वाले हमारे साथ मेजर साहब हैं। और मेजर साहब, क्योंकि आप ऐसी टेरेन में बॉर्डर की सुरक्षा कर रहे हैं जो बहुत डिफिकल्ट है, पंजाब हो या गुजरात हो, वहाँ की टेरेन से बहुत डिफिकल्ट है, किस तरीके के चैलेंजेस, इन्फिल्ट्रेशन, पेनिट्रेशन या फिर एलओसी पर आप लोगों को आते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जम्मू कश्मीर का जो टेरेन है वो बाकी स्टेट से काफ़ी अलग है। यहाँ का टेरेन जो है वो पहाड़ी इलाका है एंड जंगल झाड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा है। बिकॉज ऑफ ये वेजिटेशन इतना डीप हो जाता है, इसीलिए कई जगह पे ऐसी हो जाती है कि ऑब्जर्वेशन मुश्किल हो जाता है। लेकिन इन्हीं चैलेंजेस को काउंटर करने के लिए इंडियन आर्मी के पास अलग अलग तरह के सर्वेलेंस इक्विपमेंट्स हैं। वी गॉट अ स्टेट ऑफ आर्ट, हमारे पास वेपनरी है, जिसकी वजह से ये सारे चैलेंजेस भी हम आसानी से ओवरकम कर सकते हैं। रही बात मौसम की, तो मौसम भी बाकी जो आपने जैसे प्रदेश बताया, गुजरात या पंजाब, इन लोगों से, इन राज्यों से काफ़ी अलग है हमारा मौसम, क्योंकि यहाँ पे मौसम भी एक अलग कठिनाई खड़ी कर देता है। लेकिन अगेन बिकॉज ऑफ हमारे आर्मी और हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने हमें स्पेशल मिलिट्री क्लोथिंग दे रखी है, जिसकी वजह से हम किसी भी वेदर हो, चाहे वो आंधी आए, तूफान आए, बारिश हो या बर्फ़ हो, हमारी प्रिपेयर्डनेस लेवल, हमारी अलर्टनेस लेवल एंड हमारी तैयारी हमेशा सेम, ऑल टाइम, ऑल टेरेन, ऑल वेदर में रहती है। अब बात वतन पर मर मिटने का जुनून रखने वाले गरुड़ कमांडोज की, जिनका जिगर फौलादी है और जो हैं दुश्मन के असली काल। आते हैं आसमान से, रण जीत कर जाते हैं शान से। आतंक का काम तमाम, एलओसी पर मुस्तैद जवान। दो 2004 में गरुड़ कमांडो फोर्स का गठन हुआ। ये भारतीय सेनाओं की स्पेशल फोर्सेज में सबसे कम उम्र की स्पेशल फोर्स है। पिछले 20 सालों में इस फोर्स ने वायुसेना के महत्वपूर्ण ठिकानों को सुरक्षा दी और कश्मीर घाटी में आतंकवादियों का मुकाबला किया। गरुड़ सेना को क्यों दुश्मन का काल कहा जाता है, इसके पीछे खास वजह है। गरुड़ कमांडो इंडियन एयरफोर्स की स्पेशल घातक फोर्स, रात और दिन में हमला करने के लिए एक्सपर्ट। इनका मुख्य काम एयर असॉल्ट, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, क्लोज प्रोटेक्शन, सर्च एंड रेस्क्यू, आतंक विरोधी अभियान, एयरफील्ड की सुरक्षा करना है। हवाई हमले के लिए अलग से ट्रेनिंग दी जाती है। सरहद पर दुश्मन का मुकाबला करने में ये माहिर है। आतंकवादियों के लिए काल है गरुड़ कमांडो। गरुड़ कमांडो घर के अंदर घुसकर आतंकियों का सफाया करते हैं। बता दें, साल 2001 में जम्मू कश्मीर में एयरबेस पर आतंकियों के हमले के बाद वायुसेना को एक विशेष फोर्स की जरूरत महसूस हुई। इसके बाद 2004 में एयरफोर्स ने अपने एयरबेस की सुरक्षा के लिए गरुड़ कमांडो फोर्स की स्थापना की। पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमले के वक्त भी आतंकियों से पहला मुकाबला गरुड़ कमांडोज ने किया था और आतंकी कसाब का हिसाब किया था। आज का युद्ध केवल जमीन पर नहीं बल्कि आसमान से भी लड़ा जाता है। एक तरफ जहां पर हमारी सेनाएं सीमाओं पर सुरक्षा देती हैं, तो दूसरी तरफ सैटेलाइट्स आसमान में भारतीय सुरक्षा में निगहबानी करते हैं। जमीन, जंगल से लेकर पहाड़ तक गरुड़ फोर्स की दहाड़ आप सुन सकते हैं। गरुड़ योद्धा कैसे तैयार होता है, ये जानकर आपके पसीने छूट जाएंगे। दरअसल इसके पीछे होती है सख्त ट्रेनिंग। नेवी के मार्कोस और आर्मी के पैरा जैसी ट्रेनिंग। सभी कमांडोज में सबसे लंबी ट्रेनिंग 7 चरणों में होती है। बेसिक ट्रेनिंग, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन की ट्रेनिंग, मुश्किल इलाकों में जीवित रहने की ट्रेनिंग, शारीरिक मानसिक फिटनेस पर ध्यान। गरुड़ कमांडो को लगभग 2.5 साल की कड़ी ट्रेनिंग के बाद तैयार किया जाता है। इन्हें एयरबोर्न ऑपरेशन, एयरफील्ड सीजन और काउंटर टेररिज्म का जिम्मा उठाने के लिए ट्रेंड किया जाता है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों पाकिस्तान भी इससे कांपता है। घातक मिशन को अंजाम देने वाले गरुड़ कमांडोज के पास कई घातक हथियार हैं। AK-103, AK-203, नेगेव स्नाइपर, कार्ल गुस्ताव रॉकेट लॉन्चर, UAV, टारगेट डेजिग्रेटर, मल्टी ग्रेनेड लॉन्चर। ये वो हथियार हैं जो भारतीय सेना के अलावा दूसरी फोर्सेस भी इस्तेमाल करती हैं।
चिनार कॉर्प्स भारतीय सेना की एक महत्वपूर्ण इकाई है जो कि जम्मू कश्मीर में तैनात रहती है। यहाँ पर बर्फ से ढके हुए पहाड़, दुश्मन की पैनी नजर और इसके साथ ही घनघोर वादियां। लेकिन हमारे प्रशिक्षित चिनार कॉर्प्स के जवान भारतीय सुरक्षा को और ज्यादा सुरक्षित करने के लिए अपनी सतर्कता के साथ तैनात रहते हैं और साथ ही एक अभेद्य किले के तौर पर हमारे बॉर्डर पर मजबूती के साथ डटे रहते हैं। गरुड़ की गर्जना के बाद आपको इंडियन आर्मी की एक और यूनिट की शौर्य गाथा बताते हैं। ये है देश की आन, बान और शान, चिनार कॉर्प्स। इंडियन आर्मी की 15 कॉर्प्स, जिसे चिनार कॉर्प्स के नाम से भी जाना जाता है। ये भारतीय सेना की प्रमुख कोर है जो वर्तमान में श्रीनगर में स्थित है। घाटी में नापाक साजिश के खिलाफ एक्शन में ये कोर अहम रोल निभाती रही है। ये जाबाज आतंकियों का चुन चुन कर सफाया करते हैं। ये यूनिट क्यों सुर्खियों में रहती है वो भी आपको बताते हैं। चिनार कॉर्प्स के प्रतीक को लाल सफेद लाल बैकग्राउंड में तैयार किया गया है। इसके ऊपर एक चिनार का पत्ता और एक कुल्हाड़ी बनी है। चिनार कोर की गिनती भारतीय सेना की अहम कोर के तौर पर होती है। इस कोर ने पाकिस्तान से हुए अब तक की सभी जंग में शिरकत। पाकिस्तान ही नहीं, चीन के साथ हुए मिलिट्री ऑपरेशंस में इस कोर ने हिस्सा लिया। सालों से एलओसी पर दुश्मन देश की गतिविधियां हमारी सेना के लिए चुनौती बनी हुई हैं। लेकिन इसके साथ साथ आधुनिक तौर पर मजबूत होती हमारी सेना अब सैटेलाइट इमेजिंग के जरिए इन आतंकियों पर हर एक नजर रखती है। यानी कि आतंकियों का कोई भी मूवमेंट और उसकी रियल टाइम जानकारी सैटेलाइट इमेजिंग के जरिए मिलती है। इसके साथ ही साथ बदलते वक्त में हमारी भारतीय सेना और ज्यादा आधुनिक होती जा रही है। आजादी से पहले ब्रिटिश इंडियन आर्मी का हिस्सा रही इस 15 कोर का गठन 1916 में पहले विश्व युद्ध के दौरान हुआ था। ये कोर 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बर्मा ऑपरेशन की हिस्सा बनी। 1947 में स्वदेश वापसी के बाद कराची में इसे भंग कर दिया गया। हालांकि देश की आजादी के बाद 1948 में इसे भारतीय सेना के हिस्से के तौर पर जगह मिली। इसे जम्मू कश्मीर फोर्स मुख्यालय का नाम देकर बनाया गया। साल 1955 में तब तक ये कोर अलग अलग नामों से जाना जाता रहा। फिर उधमपुर में इसे फाइनल नाम मिला। ऑपरेशन विजय के बाद 15 कोर को कश्मीर घाटी में सैन्य अभियानों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार बनाया गया। सैटेलाइट इमेजिंग वो तकनीक है जो कि आतंकियों के या फिर उनकी सेना के किसी भी मूवमेंट पर नजर रखती है। दूसरी तरफ बना हुआ हमारा कमांड सेंटर रियल टाइम इस जानकारी को इकट्ठा करता है और उसके आधार पर, पूर्वानुमान के आधार पर पहले से ही एक्शन ले लेता है। यानी कि हमारा दुश्मन देश कोई भी साजिश रचने की कोशिश करे, उसकी साजिश को हमारी भारतीय सेना इन आधुनिक तकनीक के सहारे पहले ही बेपर्दा कर देती है और उसकी काट निकाल लेती है। वक्त के साथ साथ जंग लड़ने का तरीका बदला और साथ ही आत्मरक्षा के लिए आधुनिक हथियारों के साथ तकनीक का इस्तेमाल होने लगा। आज भारतीय जवानों के पास ऐसी तकनीक है जो घुसपैठ की कोशिश करने वालों का चंद सेकंड में हिसाब कर देती है। और अब तो हमारी भारतीय सेना आधुनिक हथियारों से भी लैस है। एलओसी पर हमने देखा कि किस तरीके से सर्विलांस बढ़ा दिया गया है, मॉनिटरिंग बढ़ा दी गई है। जाहिर है कि आपके लिए बड़ा मददगार होता होगा पहले के कंपैरिजन। बिल्कुल, जैसे कि टेक्नोलॉजी जो है वो एक इवॉल्विंग फेज होती है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है वैसे वैसे इंडियन आर्मी की पूरी कोशिश रहती है कि मैक्सिमम अपग्रेडेड वेपन्स, इक्विपमेंट एंड सर्विलेंस डिवाइसेस हमें प्रोवाइड किए जाए ताकि हम अपने काम को और सक्षम तरीके से हासिल कर पाए। इंडियन आर्मी जो है वो इस तरह से ट्रेंड है मेंटली, फिजिकली एंड आज के ज़माने में विद द मॉडर्न इक्विपमेंट्स एंड सर्विलेंस डिवाइसेस जो है हमारे पास, कि एनिमी कोई भी प्रकार की अनबन लाने की कोशिश करता है कश्मीर में तो उनके अटेम्प्ट्स को एलसी के उस पार ही थ्वार्ट कर दिया जाता है ताकि वो इस पार आने की सोच से भी उनको डर लग जाए। लेकिन सेना का मोराल कितना हाई है, किस पर्सपेक्टिव में मैं ये पूछ रही हूँ, क्योंकि हमारा पड़ोसी देश बहुत दिक्कतें पैदा करता है और पास्ट में ऐसी बहुत सारी हरकतें उनकी तरफ से की गई, हमने उनको जवाब दिया। उसके बाद सेना का मोराल खास तौर से इस तरीके के विजन के साथ कैसे बेहतर हुआ? सेना का मोराल जब उन्होंने हमारे पर कुछ भी गलत काम करने की कोशिश की, हमने हर बार उनके नापाक इरादों को असफल किया है। और ये सिर्फ पहले नहीं, आज नहीं, ये कल भी होगा। जब होगा तब इंडियन आर्मी जो है वो फुल्ली प्रिपेयर्ड है कि किसी भी प्रकार के ये लोग
चुनौती खड़ी करे, डिफिकल्टी खड़ी करे, बट वी आर प्रिपेयर्ड इन अ वे कि हम उनको पूरी तरीके से डट कर जवाब दें और मुंह तोड़ जवाब दें। और अब तो हमारी भारतीय सेना आधुनिक हथियारों से भी लैस है। एलओसी पर हमने देखा कि किस तरीके से सर्विलांस बढ़ा दिया गया है, मॉनिटरिंग बढ़ा दी गई है। जाहिर है कि आपके लिए बड़ा मददगार होता होगा पहले के कंपैरिजन में जब ये नहीं था। बिल्कुल, जैसे कि टेक्नोलॉजी जो है वो एक इवॉल्विंग फेज होती है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है वैसे वैसे इंडियन आर्मी की पूरी कोशिश रहती है कि मैक्सिमम अपग्रेडेड वेपन्स, इक्विपमेंट एंड सर्विलेंस डिवाइसेस हमें प्रोवाइड किए जाए ताकि हम अपने काम को और सक्षम तरीके से हासिल कर पाए। तो सुना आपने कैसे देश की सरहद पर तैनात शूरवीर एक झटके में दुश्मन का काम तमाम कर सकते हैं। सेटेलाइट इमेजिंग के लिए बाकायदा कमांड सेंटर से निगरानी होती है और भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर पैनी नजर रखी जाती है। जब बात देश की सुरक्षा की हो तो भारतीय सेना के कमांडो और विशेष इकाइयां भारत की सुरक्षा को मजबूत रखने में अपना बड़ा योगदान देती हैं। चिनार कॉर्प्स और इसके साथ ही कमांडर गरुड़। वीरता सिर्फ जंगे मैदान की मोहताज नहीं होती और ऐसे ही पराक्रम गोली बंदूक की गुलाम नहीं है। जब भी परिस्थिति आती है तो आधुनिक सेना का शौर्य और निखर कर आता है। सच्चाई ये है कि आज हमारे जवान घाटी को अशांत करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। ड्रोन और मिसाइल हमलों को भी सैटेलाइट इमेजिंग के जरिए निर्देशित किया जा सकता है और ये मददगार साबित होती है दुश्मन पर सटीक हमला करने के लिए। आधुनिक होती भारतीय सेना को एक कदम, हमारे देश को एक कदम आगे रखने में ये बहुत ज्यादा मददगार साबित हो सकती है। इसके साथ ही बीतते वक्त के साथ भारतीय सेना को अपनी मजबूती सिद्ध करने का मौका इस तकनीक के आधार पर हर बार मिला है। आतंक के आगे भारत के हौसले बुलंद हैं। हर बलिदान का बदला इंडियन आर्मी जरूरत पड़ने पर सर्जिकल स्ट्राइक करके भी लेती है। आज भारत घर में घुसकर मारता है और जरूरत पड़ने पर आतंक के समूल विनाश के लिए ऑपरेशन ऑल आउट भी चलाता है। ये एक ऐसी जगह है जहां पर हर पहाड़ी, हर घाटी, हर एक पेड़ के पीछे दुश्मन की मौजूदगी हो सकती है और जाहिर है इसीलिए लाइन ऑफ कंट्रोल पर अभेद्य सुरक्षा होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे जवान न सिर्फ यहाँ पर दिन भर ड्रिल करते हैं बल्कि जवानों के साथ साथ जिस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है उस तकनीक के इस्तेमाल में यहाँ पर जगह जगह PTZ कैमरा से लेके बाकी सर्विलांस सिस्टम भी मौजूद है। इसका मतलब ये है कि पहले ही पूर्वानुमान के आधार पर ये जानकारी मिले कि कोई भी इन्फिल्ट्रेशन या पेनिट्रेशन की कोशिश हो रही है तो उसको स्ट्रैटेजाइज करते हुए पूरी तरीके से डन एंड डस्टेड किया जा सके और यही है रणनीति भारतीय सेना की। लेकिन भारतीय सेना की इस रणनीति के साथ साथ सबसे ज्यादा जिस बात की जरूरत होती है वो दृढ़ता। भारतीय सैनिकों में वो दृढ़ता मौजूद रहती है कि वो यहाँ पर दिन रात इन दुर्गम इलाकों में किसी भी तरीके के मौसम में, चाहे बारिश हो रही हो या फिर बर्फ पड़ रही हो, लेकिन इस तरीके के मौसम में भी वो अपना 100% देते हुए भारतीय सीमा को सुरक्षित करते हैं। मेरे सीधे हाथ की तरफ है POK पाकिस्तान, लेकिन LOC पर सुरक्षा मुस्तैद है, यानी कि इन्फिल्ट्रेशन का, पेनिट्रेशन का कोई स्कोप नहीं और घुसपैठिए की हर एक चाल को नाकाम करने के लिए हमारी सेना दृढ़ता के साथ तैयार है।